डिफरेंस बिटवीन इंडियन वर्सेस वेस्टर्न व्यू। ये क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट से स्पेशली अप्लाइड साइकोलॉजी के व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंडियन व्यू वर्सेस द वेस्टर्न व्यू। सो अगर हम बात करें, देखिए हर एक कल्चर के अपने अपने यूनिक कंसेप्ट रहते हैं, उनकी अलग स्ट्रेंथ होती है, उनकी अलग डिसएडवांटेज और एडवांटेज होती है। उसी तरीके से अगर हम एक पर्टिकुलर कल्चर की बात करें तो जो साइकोलॉजी बेसिकली जो इवॉल्व हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो आपकी वेस्टर्न कल्चर से इवॉल्व हुई थी। और राइट नाउ हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर की साइकोलॉजी को इंडियन साइकोलॉजी पे अप्लाई करने की हमने पहले कोशिश करी, लेकिन क्योंकि हमारा कल्चर इंडियन कल्चर डिफर है वेस्टर्न कल्चर से, दैट मीन कि वो साइकोलॉजी अप्लाइड तो हो सकती है लेकिन प्रॉपर वे में इम्प्लाइड नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, इंडियन साइकोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन व्यू। सो आइए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द इंडियन एंड द वेस्टर्न व्यू। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जो हर एक कल्चर होता है उसके अपने अपने यूनिक कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग वर्च्यू होते हैं, और अलग अलग उनकी क्या रहती है, स्ट्रेंथ्स रहती है। सेम अलग अलग उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी रहती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज बिकम एथोसेंट्रिक डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न अमेरिकन इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी साइकोलॉजी इवॉल्व हुई थी वो कहाँ से हुई थी, वेस्टर्न कल्चर से। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो डिस्कवरीज हुई हैं अभी तक राइट नाउ साइकोलॉजी में, अगर हम बात करें कि सपोज कर लेते हैं कि जो 30% डिस्कवरी हुई है साइकोलॉजी में, उसमें से 20% के अराउंड कहाँ हुई है, वेस्टर्न साइड में ही हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो वेस्टर्न साइकोलॉजी के थ्रू ही इवॉल्व हुई है। राइट, बेसिकली इस 20% को हम चेंज करते हैं इंडियन व्यू में, सो दैट कि जो हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम अपने इसको अप्लाई कर सकें। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं इंडियन और वेस्टर्न व्यू में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। इंडियन व्यू की अगर हम बात करें तो देखिए हमने हमारे यहाँ पर क्या रहता है, होलिस्टिक ऑर्गेनिक वर्ल्ड व्यू रहता है। होलिस्टिक मीन्स कि जो किसी भी एक डेवलपमेंट हो वो हर एक तरीके से हो, इमोशनली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न व्यू की तो वहां पर क्या रहता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, राइट, और इंडिविजुअल सेंटर। दैट मीन्स कि अगर आप देखोगे यहाँ पर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पर क्या जो आपका जो डेवलपमेंट रहता है वो सोशली कहाँ पर रहता है, इंडिविजुअल सेंटर। दैट मीन्स वहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हर एक पर्सनल की जो ग्रोथ रेट होती है वो डिफर रहती है एज कंपेयर टू अदर। यहाँ पर हम होलिस्टिक लेके चलते हैं, वहां पर हम क्या लेके चलते हैं, एक इंडिविजुअल सेंटर को लेके चलते हैं। कोहेरेंस एंड नेचुरल ऑर्डर क्रॉस ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। मीनवाइल यहाँ पर क्या होता है, बिलीफ इन कंट्रोल ओवर नेचर एंड ह्यूमैनिटी क्रिएटेड ऑर्डर। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे यहाँ एक नेचुरल ऑर्डर रहता है। नेचुरल ऑर्डर इन द सेंस कि अगर आप देखोगे कि जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना, राइट, और हम मानते हैं कि जो नेचर है वही सबका, आप कह सकते हैं एज एक तरीके से नेचर से ही हम इवॉल्व हुए हैं और नेचर में एक दिन क्या हो जाना है, उसमें मिल जाना है। लेकिन जब हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो वो क्या मानते हैं कि जो उनका नेचर है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, राइट, कि नेचर के ऊपर उनका कंट्रोल है और जो ह्यूमन है वो ऑर्डर को क्रिएट कर रहा है। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम नेचर को सुपीरियर समझते हैं और ह्यूमन को इंफीरियर समझते हैं। यहाँ पर ह्यूमन को सुपीरियर समझते हैं और नेचर को इंफीरियर समझते हैं। कैसे कि उसका जो नेचर है उसका कंट्रोल किस पे है, नेचर पे कंट्रोल किसका है, ह्यूमन पे है, राइट। और ह्यूमनली क्या है, एक ऑर्डर को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं नॉन लीनियर ग्रोथ। व्हाट डू मीन नॉन लीनियर, दैट मीन्स कभी ऊपर जाना फिर नीचे आ जाना, कभी ऊपर जाना, कभी ऊपर जाना, नीचे आना, दैट मीन्स दिस इज नॉन लीनियर। जहां पर अगर हम बात करें बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड द ग्रोथ, जैसे कि देखिए आपने देखा होगा नॉन लीनियर ग्रोथ में हम हमेशा आपने सुना होगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन रहते हैं, राइट। दिस इज नॉन लीनियर ग्रोथ। बेसिकली इंडियन व्यूज में हम बेसिकली कहते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, राइट। तो दिस इज नथिंग बट एन इंडियन व्यू। अगर हम वेस्टर्न व्यू की बात करें तो वहां पर क्या आता है, वो बिलीव करते हैं किसमें, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस और ग्रोथ के अंदर। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर मीन्स अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं। ओके, द सोशली कंस्टिट्यूटेड या फिर एम्बेडेड एंड रेशनल कंसेप्ट ऑफ द पर्सन, यानी कि जो आपने सोशल ऑर्डर बना रखा है सोसाइटी के थ्रू, राइट,
हम सोसाइटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या दिया जाता है, ऑटोनोमस एंड बाउंडेड सेल्फ। यहाँ पर इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द सोसाइटी विथ फिक्स एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, राइट। कि एक हर एक की क्या है, एक बाउंड्रीज है। यहाँ पर आप देखोगे एक तरीके से, अगर मैं लेमन टर्म में से समझाऊं तो हमारे यहाँ अगर आप देखोगे जॉइंट फैमिलीज ज्यादा रहती है। मीनवाइल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा रहती है। दैट मीन्स सबकी अपनी अपनी क्या है, एक बाउंड्रीज है, और उस पर्टिकुलर बाउंड्रीज में वो क्या रह रही हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या रहते हैं, हम सोशली, दैट मीन्स हम फैमिली के साथ क्या रहते हैं, कंस्टिट्यूटेड रहते हैं। और जो हमारे पर्सन्स रहते हैं, यानी कि पर्सन्स मीन इन द सेंस ऑफ द फैमिली मेंबर, उनके साथ हमारा क्या है, एक रेशनल कंसेप्ट बना रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा रहते हैं तो वो अपने अपनी बाउंड्रीज में इवॉल्व ज्यादा करते हैं। ओके, द टेम्पोरल एंड ए टेम्पोरल एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, टेम्परेरी है, राइट। ये किसके हाथ में है, आप कह सकते हो नेचर के हाथ में है या फिर जो गॉड के हाथ में है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बिलीव, अगर हम बेसिकली कहा जाए, हम बिलीव किस पे करते हैं, डेस्टिनी पे बहुत ज्यादा इंडियन व्यू ने बिलीव करा है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होके ही रहेगा, आपने सुना होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, लीनियर पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम, दैट मीन्स हमने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ग्रोथ करी है या नहीं करी है। दैट मीन्स कि हमने जिस टाइम पर जो काम करना था वो काम हमने करा है या नहीं करा है। दैट इज योर लीनियर पर्सपेक्टिव ऑन टाइम। इंडियन अगर हम व्यू की बात करें तो यहाँ पर हम नॉलेज को मोरल और सेक्रेड मान जाते हैं। यानी कि जैसे कि अगर इसमें आप ले सकते हैं किसका एग्जाम्पल, भगवान बौद्ध का एग्जाम्पल, राइट। उन्हें क्या मिला, उन्हें नॉलेज मिली, और जैसे हम मानते हैं कि जैसे किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो क्या हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉलेज को एज ए साइंस ट्रीट करा जाता है, एज ए गॉड या फिर सेक्रेट ट्रीट नहीं करा जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या करा जाता है, उसे एज ए सेक्रेट ट्रीट करा जाता है। नॉलेज को यहाँ पर साइंस की तरह ट्रीट करा जाता है, और एज एमेरल एंड सेकुलर वाली। दैट मीन्स जो आपको सेकुलर मतलब हर एक तरह की एक तरीके से इक्वलिटी को बॉर्न करे या फिर इक्वलिटी आपको प्रदान करे, राइट। तो उस तरीके से यहाँ पर नॉलेज को देखा जाता है। हमारे यहाँ नॉलेज को कैसे देखा जाता है, सैक्रेड या फिर आप कह सकते हैं मोरल तरीके से। द शेयर्ड एंड रिलेशन नोशन, राइट। यहाँ पर क्या रहता है हमारा, द शेयर्ड एंड द रिलेशनल नोशन ऑफ द कंट्रोल। यहाँ पर क्या रहता है, पर्सनलाइज नेचर ऑफ द कंट्रोल। यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल रहता है, आप सपोज करिए कि फैसले ले रहे हैं, राइट, तो वो क्या रहेंगे, वो आपके शेयर्ड रहेंगे और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न व्यू की बात करें, जो उनके फैसले होते हैं, राइट, वो क्या रहते हैं, वो पर्सनल नेचर ऑफ द कंट्रोल रहते हैं। दैट मीन्स वो अपनी जो कि फैमिली में जहाँ पर ज़्यादा इतने नहीं रहते, उनके जो आप कह सकते हैं जो नेचर होते हैं या फिर जो निर्णय होते हैं वो अपने क्या रहते हैं, वो अपने पर्सनलाइज बेस पर या फिर पर्सनलाइज बिहेवियर पे बेस रहते हैं। एम्फोसाइजेज ऑन द सेल्फ डिसिप्लिन, हम सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट, द परस्यूट ऑफ द वांट एंड द प्रेफरेंस एज द इंपॉर्टेंट वैल्यू, कि आपका किस में इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज में परस्यूट करना चाहते हैं, और आपके अकॉर्डिंग आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, सपोज करिए किसी को मैथ्स अच्छी लग रही है, राइट, किसी को मनी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वो क्या करेगा कि वहां पर वो परस्यूट किसको करेगा, मनी को करेगा, राइट। तो बेस अपॉन देयर पर्टिकुलर वैल्यू दे परस्यूट अकॉर्डिंग टू दैट, ओके, कि जिसकी जिसके अकॉर्डिंग पर्सनल वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंग उस इंपॉर्टेंस को परस्यूट करता है। यहाँ कर अगर आप देखोगे सोशल इंडिविजुअलाइजेशन है, हम यहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब सिंगल क्वांटिटी से नहीं है, हम इंडिविजुअल को एज ए सोशल क्वांटिटी मानते हैं, यानी कि सोसाइटी की तरह से एक देखते हैं। यहाँ पर आपको लिख रखा है लिबरल आउटगोइंग। लिबरल मीन्स होता है यहाँ पर आपका, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिविजुअल, राइट। तो लिबरल मीन्स क्या रहता है कि आप एक इंडिविजुअल की तरह आपको ट्रीट करा जाता है, जो कि बिलीव करता है कि उसे प्रॉपर फ्रीडम दी जाए, राइट, जो कि बिलीव करता है कि उसे प्रॉपर फ्रीडम दी जाए। यहाँ पर प्रॉपर फ्रीडम की बात नहीं करी जाती, इंडिविजुअल को एज ए सोसाइटी या फिर सोशल की तरह ट्रीट करा जाता है। कंटिन्यूटी अक्रॉस वेरियस लाइफ फॉर्म, अगर आपने देखा होगा, हम मानते हैं कि जैसे ही कोई एक्सपायर हो जाता है वो दोबारा क्या हो जाता है, बॉर्न हो जाता है, बॉर्न से फिर डेथ, और फिर डेथ से फिर क्या हो जाता है, बॉर्न हो जाता है, राइट। तो दिस इज कंटिन्यूस अक्रॉस वेरियस लाइफ फॉर्म, कि हमारी जो लाइफ है
वो एक फॉर्म को चेंज करके दूसरी फॉर्म में चली गई है। अभी ह्यूमन थे, अभी उसके बाद हमने किसी और मे बी एनिमल में बहुत सारे क्या हो जाती हैं स्पीसीज होती है, उसमें हमने बॉर्न ले लिया, फिर किसी और में बॉर्न ले लिया, राइट। यहाँ पर हम मानते हैं बिलीफ इन डुअलिज्म एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डाइकोटोमी बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वहां पर बिलीव करते हैं कि डुअलिज्म मीन्स दो तरीके में, कौन कौन से तरीके में, एक सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। दैट मीन्स जो ह्यूमन जो परसेप्शन रहता है, जो ह्यूमन लाइफ रहती है, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होती है और फिर दोबारा ऑब्जेक्ट से क्या हो जाती है, सब्जेक्ट में चेंज होती है। दैट मीन्स कि अगर आप एक बार एक्सपायर हो गए तो उसके बाद आप बॉर्न नहीं ले सकते। ओके, दैट मीन्स आप चले गए तो चले गए, दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ। सब्जेक्ट से आप किस में बदल गए, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में बदल गए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन व्यू एंड द वेस्टर्न व्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। हम हर एक हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालते रहते हैं। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Short. Have a great day. Thank you all of you.